गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सो कल हम लोगों ने जो चैप्टर पढ़ा था गिफ्ट ऑफ चप्पल्स फ्रॉम क्लास 7, उम्मीद है कल शाम में आप लोगों ने पार्ट सेकंड भी पढ़ा होगा, इसका काफ़ी कुछ समझ में आया होगा, और अगर नहीं समझ में आया तो हम इसको आगे चलेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले हम अपने रिकैपिचुलेशन में देखते हैं कि हमारे पास एक जो स्टोरी है ये साउथ की स्टोरी है, जिसमें कुछ साउथ के टर्म्स यूज़ किए हुए हैं लाइक पाती, थाता एंड सो ऑन। यहाँ पे एक बच्ची है जो अपनी आंटी के घर जाती है अपनी दादी के साथ, और वहाँ पे उसको 3 बच्चे मिलते हैं। वो जो 3 बच्चे हैं आपस में मिलकर के खेलते हैं, और वहाँ पे इनको मिलती है एक छोटी सी बिल्ली, और उस बिल्ली में के बारे में बताते हैं कि उसका नाम महेंद्रन है, और शॉर्ट में MP पुनाई उसका नाम रखते हैं। तभी अचानक से इनको अजीब सी एक क्रीकिंग साउंड सुनाई देती है, और पता चलता है कि अंदर लाली नाम की एक और छोटी उसकी कज़न है, और वो वायलिन सीखने की कोशिश कर रही है, और उसके टीचर आए हुए हैं उस वायलिन की क्रीचिंग आवाज़ में। तो सेकेंड पार्ट शुरू करते हैं अब यहाँ से। मृदु crept up to the window. Lali was sitting a little distance away, awkwardly holding her violin and bowstring, her eyebrows jutting out of her eyes, gazing with concentration. मृदु जब खिड़की से अंदर झांकती है तो उसको दिखाई देता है कि लाली जो है थोड़ी दूर पे अंदर कमरे में बैठी हुई है, और बड़ी अजीब सी मुद्रा में वो बैठ कर के वायलिन को पकड़ी हुई है, और हाथ में वो बोस्ट्रिंग पकड़ी है। बोस्ट्रिंग क्या है आपने देखा होगा बेटा, वायलिन जो होती है वायलिन को बजाने के लिए एक धनुष के आकार का एक एपरेटस होता है जिसको इधर से इधर ऐसे ऐसे हिलाते हैं, दैट इज़ कॉल्ड बोस्ट्रिंग। वो अपने हाथ में बोस्ट्रिंग पकड़ी हुई है, और उसके जो एल्बोज हैं वो बाहर की ओर फैले हुए हैं। आंखें जो हैं वो कंसंट्रेशन के साथ झांक रही हैं कि उनके टीचर क्या कर रहे हैं। इन फ्रंट ऑफ हर विद मोस्ट ऑफ हिज बैक टू द विंडो वॉज द बोनी फिगर ऑफ द म्यूज़िक टीचर, और उसके सामने खिड़की की तरफ पीठ किए हुए एक पतला दुबला शरीर, बोनी फिगर का मतलब पतला दुबला शरीर, बैठा हुआ है जो कि उसके म्यूज़िक टीचर हैं। He had a mostly bald head with a fringe of oiled black hair falling around his ears and an old-fashioned tuft. वहाँ पे वो देखती है कि जो उसके टीचर है उसकी आउटलुक को बताया गया है कि वो कैसे हैं। वो पतले दुबले हैं, बैल्ड हेड है यानी सिर पे बाल नहीं हैं, और कुछ काले से बाल हैं जो उनके कान के आसपास, यानी पूरी तरह से टकले नहीं हैं, ऊपर का पोर्शन हट गया है लेकिन किनारे किनारे बाल उनके दिखाई दे रहे हैं। उनके अपीयरेंस के बारे में दिया हुआ है। अ गोल्ड चेन ग्लीम अराउंड द लेटली नेक एंड अ डायमंड रिंग ग्लिदर्ड ऑन हिज हैंड एज इट गिल्डेड अप एंड डाउन द स्टेम ऑफ द वायलिन। और गले में एक गोल्ड चेन उन्होंने पहन रखी है, और हाथ में एक डायमंड की रिंग है जो कि बारी बारी से चमकती है जब कभी भी उनका हाथ वायलिन पे ऊपर नीचे की ओर घूम रहा है। A large foot stuck out from beneath his gold-bordered veshy edge, and he was beating time on the floor with the scrawny big toe. उनके जो धोती है उस धोती के नीचे जो बॉर्डर है वो आपका गोल्डन है, और उससे एक बाहर पैर निकला हुआ है जो कि टाइम टाइम पे फ्लोर पे बीट कर रहा है। आपने देखा होगा जब संगीत बजाते हैं या जो गाना गाते हैं अपने पैरों को रिदम बनाने के लिए बीच बीच में बीट देते रहते हैं, या अपने पैरों से बीट दे रहे हैं। यहाँ पे एक नया वर्ड आपको देखने को मिल रहा है, वेशी। वेशी का मतलब क्या है? धोती, जो हम यहाँ पे कहते हैं नॉर्मल भाषा में। यहाँ बगल में आपका लिखा हुआ है धोती इन तमिल लैंग्वेज में ये लिखा हुआ है। He played a few notes. Lali stumbled behind him on her violin, which looked quite helpless and unhappy in her hands. इधर जो आपके टीचर हैं उस वायलिन के कुछ नोट्स वो बजाते हैं, और लाली को कहते हैं कि आप भी इसको बजाइए। लाली उसके पीछे पीछे उसको बजाने की कोशिश करती है, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे वो अपने आप को हेल्पलेस महसूस कर रही है, और वायलिन उनके हाथ में अनहेल्दी अनहैप्पी नज़र आ रहा है, यानी वायलिन ठीक से बज नहीं रहा है। What a difference!
The music masses notes seem to float up and settle perfectly into invisible track of the melody. यहाँ पे मृदु कहती है कि बड़ा अंतर है, जो म्यूज़िक टीचर के नोट्स हैं वो तो बिल्कुल प्यार से निकल रहे हैं और मेलोडी में जाके कन्वर्ट हो जा रहे हैं. It was like the wheel of a train fitting smoothly into the rails and whistling along, as Ravi said. और ऐसा लग रहा है कि जैसे उनके द्वारा बजाए हुए जो वायलिन में धुन है वो जिस प्रकार से ट्रेन के जो व्हील्स होते हैं वो नीचे पटरियों में बिल्कुल फिट बैठते हैं, ऐसे ही उनकी धुन जो है बिल्कुल फिट बैठ रही है, जैसा कि रवि ने बताया था. मृदु stared at that huge beringed hand moving effortlessly up the violin stem making lovely music. और यहाँ पे बात कर रहे हैं कि मृदु उसकी नज़रें जो है मृदु की वो उनके हाथ के ऊपर टिक जाती है जिसमें वो की रिंग पहने हुए हैं, वो जो डायमंड रिंग चमक रही है और वायलिन के स्टेम पे वो ऊपर नीचे हिल रहा है. Squat, there was a Lali derailing again. और इसी बीच लाली ने अपना जो वायलिन है उसने उस पर हाथ लगाया और उसके अंदर से आवाज़ आई स्क्वैप. अम्मा came a wail from the gate. अम्मा ओ, और अम्मा जो है गेट से आती है और चिल्लाती भी आती है. ओ, क्या चिल्ला रही है? रवि sent that beggar away, cried his mother from the back veranda where she was chatting with Tapi. वहाँ से वो चिल्लाती भी आती है कि रवि उस भिखारी को यहाँ से तुरंत भगा दो. और ये आवाज़ आ रही है कहाँ से? बारांडा के पीछे से, जहाँ पे आंटी बैठ कर के पाती यानी दादी के साथ बात कर रही है. He has been coming here every day for the past week and it's time he found another house to beg from, Pati explained to Tapi. अब जो उनकी आंटी है वो दादी को बताती हैं कि ये जो बेगर है ये पिछले एक हफ्ते से लगातार रोज़ इनके घर पे आ रहा है और अब इस बेगर को दूसरा घर ढूंढना पड़ेगा क्योंकि रोज़ हम इसको खाना नहीं खिला सकते. आपके घर भी कोई अगर भिखारी एक दिन आ जाए, 2 दिन आ जाए, ठीक है, पर रेगुलरली अगर वो रोज़ आने लगे तो एक दिन आएगा जब आप भी कहेंगे बेटा तुम रोज़ आ रहे हो, अब हम आपकी मदद नहीं कर पाएंगे. मृदु एंड मीना फॉलोड रवि आउट. अब मृदु और मीना दोनों रवि के साथ साथ बाहर गए. The beggar was already in the garden making himself quite at home. और जब तक वो गार्डन में पहुंचते हैं बेगर ऑलरेडी घर के अंदर आ चुका है, गार्डन में आ चुका है और जैसे अपना ही घर हो इत्मीनान के साथ बैठा हुआ है. He had spread his upper clothes under the neem tree and was leaning against its trunk, apparently prepared to take a little snooze while he waited for the arms to appear. और वहाँ पे उसने अपने ऊपर वाले हिस्से में जो गमछा वगैरह डाल रखा है उसको नीचे नीम के पेड़ के नीचे बिछा लिया है और पेड़ के तने में टिक करके जैसे एक छोटी सी नींद लेने की कोशिश कर रहा हो और उम्मीद कर रहा हो कि बस अब खाना आने ही वाला है. गो अवे सेड रवि स्टर्नली. रवि ने कड़ी शब्दों में कहा चले जाओ यहाँ से. माई पाती सेज इट्स टाइम यू फाउंड अनदर हाउस टू बेग फ्रॉम. मेरी दादी ने कहा है कि तुम्हारे लिए अब समय आ गया है, अब तुम किसी और घर से भिक्षा मांगो. अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो बेगर है वो रोज़ रोज़ यहाँ आने के बाद रोज़ उसको वहाँ खाना मिलने की वजह से वो उसको एक अपना डेली बिजनेस की तरह मान लिया है कि यहाँ आना है, मुझे आराम से बैठ जाना है, मुझे खाना मिल जाएगा. वो उसी की प्रिपरेशन हम यहाँ पे देख सकते हैं कि वो आता है और सीधे वो ट्रंक पे लेट जाता है और जैसे उम्मीद कर रहा हो एक छोटी सी नींद मिल जाए और उसी वक्त खाना भी आ जाएगा. पर यहाँ रवि जो है अपनी दादी की बात दोहराता है और कहता है कि आप जाओ यहाँ से किसी दूसरे घर से भिक्षा मांगो. द बेगर ओपनड हिज आइज वेरी वाइड एंड गेज्ड एट ईच ऑफ द चिल्ड्रन वन बाय वन. अब वो भिखारी ने अपनी आँख खोली और बड़ी बड़ी आँखें करके उन बच्चों को एक एक करके सभी को घूरने लगा. The ladies of this house, he said at last in a voice choked with feeling, are very kind souls. I have kept my body and soul together in their generosity for a whole week. I cannot believe that they would turn me away. अब वो कहता है, भिखारी जो है वो कहता है कि इस घर की जो महिलाएं हैं वो बहुत ही दयालु हैं.
उन्होंने मेरे शरीर और मेरी आत्मा का पूरे मन से ध्यान रखा है पूरे 1 हफ्ते तक। मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा कि वो मुझसे कह रहे हैं कि यहाँ से चले जाओ। ही रेज हिज वॉइस, और उसकी आवाज़ अपनी बढ़ा करके वो चिल्लाता है। क्या चिल्ला रहा है? अम्मा अम्मा ओ। सैड हिज वेल माइट बी बट इन सर्टेनली वॉजंट फीबल। हालांकि उसकी आवाज़ में दुख तो दिख रहा था, लेकिन इतना भी दर्द नहीं दिख रहा था। वो अम्मा अम्मा पुकार रहा है कि बच्चे मुझे भगा रहे हैं, शायद घर की लेडी आके मुझे कुछ दे दे। इट बिगेन इन अ डीप स्ट्रॉन्ग rumble somewhere in the withered belly and came blooming out of his mouth with its few remaining teeth stained with beetle chewing। यहाँ पे वो कह रहे हैं कि अब वो पहले जो अपने गले से आवाज़ लगा रहा था, अब आवाज़ उसकी पेट से यानी दर्द के साथ आवाज़ आने लगा कि अम्मा बहुत भूख लगी है, कुछ दे दीजिए। और उसके मुंह में कुछ ही दांत बचे हुए हैं जो कि ब्राउन हो चुके हैं पान वगैरह खाने की वजह से। Ravi tell him there's nothing left in the kitchen, said called Rukumani, and he is not to come again. Tell him that. He sounded fed up. रवि ने उससे कहा कि किचन में अब कुछ भी नहीं बचा है, और रुकमनी यानी उनकी मम्मी ने कहा है कि यहाँ पे दोबारा मत आना, और ये बात आपसे कहने के लिए कहा है। शी साउंडेड फेड अप, और ऐसा लग रहा है कि जैसे मेरी मम्मी आपसे तंग आ चुकी है। रवि डिडंट हैव टू रिपीट इट ऑल टू द बेगर। व्हाट हिज मदर सेड हैड बीन ईजी फॉर देम ऑल टू हियर देयर अंडर द नीम ट्री। द बेगर सैट अप एंड साइड। अब एक्चुअली ये जो आवाज़ आ रही है, रवि टेल हिम देयर इज नथिंग लेफ्ट इन द किचन, ये रुकमनी अंदर से आवाज़ लगा रही है, और वो इतनी जोर से आवाज़ लगाई है कि रवि को इन चीज़ों को दोहराने की ज़रूरत नहीं पड़ी। बेगर वहीं पे सुन सकता था। बेगर अब उठ के बैठ जाता है और ठंडी सांस लेता है। आई विल गो ही सेड वियरली। अब दुखी होकर कहता है ठीक है मैं जा रहा हूँ। ओनली लेट मी हैव अ रेस्ट हेयर अंडर दिस ट्री। बस मुझे थोड़ी देर यहाँ इस पेड़ के नीचे आराम करने दो। द सन इज़ सो हॉट द तार हैज़ मेल्टेड ऑन द रोड। सूरज बहुत गर्म हो चुका है, दोपहर का समय हो चुका है, और सड़क पे पड़े हुए ये जो कोल तार है यानी जिसको हम तारकोल कहते हैं, ये पिघल चुका है, बहुत गर्म हो गया है। माई फीट आर ऑलरेडी ब्लिस्टर्ड। मेरे पैरों में पहले से ही छाले पड़े हुए हैं। ही स्ट्रेच्ड आउट हिज फीट टू शो लार्ज पिंक पीलिंग ब्लिस्टर्स ऑन द सोल ऑफ हिज बेयर फीट। अब वो अपने पैर बाहर करके दिखाता है जिसमें गुलाबी छाले पड़े हुए हैं, यानी वो छाले बिल्कुल नए हैं, अभी गर्मी की वजह से हो गए हैं, खाली पैर चलने की वजह से। आई सपोज ही डज नॉट हैव द मनी टू बाई चप्पल्स, मृदु विस्पर्ड टू मीना। मीना और रवि से मृदु कहती है मुझे लगता है इसके पास पैसे नहीं है कि ये अपने लिए चप्पल खरीद सके। हैव यू गॉट एन ओल्ड पेयर इन द हाउस समवेयर। क्या आपके घर में कोई पुरानी चप्पल पड़ी हुई है तो इसको दे देते हैं। I don't know, said Ravi. Mine are too small to fit his feet, or I would have given them to him. रवि कहता है कि नहीं मुझे नहीं पता घर में है या नहीं, और मेरे तो बहुत छोटे हैं, नहीं तो मैं इनको दे देता। मेरे इतने छोटे हैं कि इनके पैरों में फिट ही नहीं आएगा। And his feet were larger than मृदु's and मीना's. वो मृदु और मीना के भी पैरों से भी ज़्यादा बड़े पैर उसके हैं, इसलिए उनके चप्पल भी नहीं आएंगे। The beggar was shaking out of his upper cloth and tightening his dhoti, and raised his eyes and looked fearfully at the road, gleaming in the afternoon heat. अब वो बेगर जो है अपने ऊपर जो गमछा वगैरह डाल रखा था उसको हिला करके अपने को हवा करता है, अपनी आंखें उठा करके बड़ी डर भरी नज़रों से देखता है अपनी सड़कों की तरफ जहाँ पे उस गर्मी का पूरा अंदाज़ा दिख रहा है। He needs something on his feet, said Meena said, his big eyes filling. It's not fair. और मीना की आंखों में आंसू आ जाते हैं और कहते हैं इसके पैरों में कुछ होना चाहिए था, चप्पल होनी चाहिए थी, ये ठीक नहीं है। said Ravi. I'm thinking about it. रुक जाओ मैं देखता हूँ। Blubbering. It's not fair. It isn't going to help.
और मनी मन वो बुदबुदाता है, ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है, इसकी मदद कैसे करें। इन 2 minutes ही विल बी फ्राइंग हिज फीट ऑन दैट रोड। 2 मिनट में ही इनके पैर जो है रोड पे झुलस जाएंगे। वॉट ही नीड इज़ अ पेयर ऑफ चप्पल। इनको क्या चाहिए? एक चप्पल की जोड़ी चाहिए। सो वेयर डू वी गेट देम, कहाँ मिलेगा? कम लेट्स सर्च इन द हाउस। ही पुश्ड मृदु एंड मीना इनटू द हाउस। बोले आओ घर में ढूंढते कहीं मिल सकता है। जस्ट एज शी स्टेप्ड इन द वरांडा मृदु's eyes fell on the odd looking chappals she had noticed when she arrived। और तभी वो घर के अंदर जब पहुंचती तो वरांडा के पास मृदु की आंखें उस चप्पल पे पड़ती हैं जो कि अजीब से दिखाई देती जब वो घर घुस रही थी। वो याद है हम लोगों ने घुसने के साथ देखा था, एक काला चप्पल पड़ा हुआ है जिस पे उंगलियों के निशान बने हुए थे। रवि, शी विस्पर्ड टू हिम, हुज आर दोस। अब वो रवि से फुसफुसा के पूछे ये किनके हैं। रवि टर्न एंड ग्लांस्ड एट द शैवी लुकिंग बट स्टर्डली ओल्ड स्लीपर्स। अब रवि घूम करके देखता है उन गंदे दिखने वाले चप्पलों की तरफ। ही बीम्ड एंड नॉडेड। वो उसकी तरफ घूर के देखता है और सिर हिलाता है। दीज आर जस्ट द राइट साइज। ये बिल्कुल सही साइज़ के हैं। ही सेड पिकिंग देम अप। और ये कहते हुए उनको उठा लेता है। मृदु एंड मीना फॉलोड हिम नर्वसली बैक इनटू द गार्डन। अब मृदु और मीना भी उसके पीछे पीछे नर्वसली पीछा करते हैं। Here, said Ravi to the beggar, dropping the slippers in front of the old man. Wear these and don't come back. रवि उसके सामने वो चप्पल फेंक देता है और कहता है इनको पहनो और दोबारा कभी मत आना। The beggar stared at the slipper hurriedly, flung his towel over his shoulder, pushed his feet into them and left, muttering a blessing to the children. अब beggar ने उन स्लीपर्स को देखा, तेजी के साथ उसने अपनी जो तौलिया थी वो अपने कंधे पे डाला और अपने पैर उन चप्पलों में डाला, बच्चों को आशीर्वाद देता हुआ चल पड़ा। इन अ मिनट ही हैड वैनिस्ड अराउंड द कॉर्नर ऑफ द स्ट्रीट। और 1 मिनट भी न लगे वो स्ट्रीट में जाकर के कहीं खो गया, कॉर्नर में इधर उधर किसी गली में घुस गया। द म्यूजिक मास्टर केम आउट ऑफ द हाउस एंड टुक एन अनएप्रिशिएटेड लुक एट 3 of them sitting quietly under the tree playing marbles। और बाहर निकल करके वो जो म्यूज़िक टीचर वो आते हैं और उन तीनों के ऊपर एक गंदी सी निगाह देखते हैं, जैसे तुम लोग बिल्कुल बेकार हो, मेरी स्टूडेंट अंदर कुछ सीख रही थी, तुम लोग यहाँ पे कंचे खेल रहे हो। Then he searched for his chappals in the veranda where he had put them। उसके बाद वरांडा में वो अपने चप्पल्स को ढूंढने लगते जहाँ पे उन्होंने वो उतारे थे। लाली ही कॉल्ड आफ्टर a few minutes। कुछ समय के बाद वो आवाज़ लगाते लाली। शी हरीड अप टू हिम। वो दौड़ती हुई आती है। हैव यू सीन माई चप्पल्स माई डियर। क्या तुमने मेरे चप्पल देखे हैं? आई रिमेंबर्ड हैविंग केप्ट देम हियर। मुझे याद है मैंने उसको यहीं उतारे थे। रवि, मृदु एंड मीना साइलेंटली वॉच्ड लाली एंड म्यूजिक टीचर सर्च एवरी कॉर्नर ऑफ द वरांडा। अब इधर ये तीनों बच्चे रवि, मृदु और मीना चुपचाप बैठ के लाली और उनके म्यूज़िक टीचर को देख रहे हैं कि किस प्रकार से वो चारों तरफ वरांडा में उसे ढूंढ रहे हैं। ही स्कर्रिड अराउंड लुकिंग ओवर द रेलिंग एंड काउचिंग नियर द फ्लावर पॉट टू लुक बिटवीन देम। और जो म्यूज़िक टीचर है वो चारों तरफ देख रहे हैं, रेलिंग के आसपास, झुक करके नीचे, फ्लावर पॉट के आसपास, हर जगह। ब्रांड न्यू दे वेयर। आई वेंट ऑल द वे टू माउंट रोड टू बाई देम। अब यहाँ पे म्यूज़िक टीचर क्या कह रहे हैं? ये कहते हैं कि मेरी चप्पलें जो थी वो क्या थी? ब्रांड न्यू थी और मैंने उसे माउंट रोड से जाकर के खरीदा था। क्या सच में वो ब्रांड न्यू थे? बिल्कुल वो ब्रांड न्यू नहीं थे, क्योंकि उस पर हम कह सकते हैं उनके पैरों की उंगलियों के निशान पड़े हुए थे जो काफ़ी समय के बाद बनते हैं, यानी काफ़ी पुरानी चप्पल थी। दे कॉस्ट अ होल मंथ्स फीस डू यू नो। और वो से कहते हैं उनकी कीमत आपकी 1 महीने की फ़ीस के बराबर, यानी बहुत महंगे चप्पल थे। पर हम देख चुके हैं वो चप्पल महंगे नहीं थे बिल्कुल भी। एक तो वो पुराने घिसे हुए और बिल्कुल टूटी फूटी हालत में। Soon Lali went to tell her mother. Rukumani appeared, looking harassed, with Pati following her. अब इसके बाद लाली जाती है अपनी माँ से बताती है कि माँ टीचर की चप्पल नहीं मिल रही। अब रुकमणी आती है और बिल्कुल डिस्ट्रेस दिखती है, बिल्कुल परेशान सी, और दादी माँ पीछे पीछे आती है। वेयर कुड दे बी, कहाँ जा सकते हैं?
इट्स रियली क्वाइट अपसेटिंग टू थिंक समवन माइट हैव स्टोलन देम। ये सोच के भी बड़ा अजीब लगने लगता है कि किसी ने उनको चुरा लिया। सो मैनी वेंडर्स कम टू द डोर वरीड पाती। दादी कहती बहुत सारे सामान बेचने वाले लोग आते जाते रहते हैं, हो सकता है किसी ने चुरा लिया हो। रुक्मणी caught sight of रवि, मृदु एंड मीना सिटिंग अंडर द ट्री। और उसके बाद रुक्मणी जो है इन तीनों बच्चों की तरफ देखती है जो कि पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं। हैव यू चिल्ड्रेन, और उनसे धीरे से पूछती है, यानी कुछ क्वेश्चनिंग फॉर्म में, क्या तुम लोगों ने बच्चों। शी बिगेन एंड देन सीइंग दे वर curiously quiet and went on more slowly. Seen anyone lurking around in the veranda? अब जैसे ही उनकी आंटी कहती है कि रुक्मणी कहती है कि रवि, मृदु, मीना, क्या तुम बच्चों ने, जैसे इतना कहा ये बच्चे जो हैं क्यूरियोसिटी के साथ बिल्कुल चुप हो जाते हैं और समझ में आता है कि इन बच्चों की शरारत है। वो धीरे से पूछती है, देखा है किसी को यहाँ वरांडा में आते जाते। A sharp V-shaped line had formed between her eyebrows. जो माथे पे एक तिरछी लकीर बनती है, भौहें सिकुड़ जाती है, यानी वो उनकी तरफ सस्पेक्शन की नज़र से देख रही है। Another straight tighter one appeared in the place of her usually soft pleasant mouth. और उनके चेहरे पे एक अलग सी सिकन दिखाई देती है, गुस्सा नज़र आने लगता है, जबकि नॉर्मली उनका चेहरा जो है बहुत ही सॉफ्ट और प्लीजेंट है। रुक्मणी वॉज एंग्री, चाची बिल्कुल गुस्सा हो जाती है। थॉट मृदु विद अ शिवर, और मृदु इधर डर से कांप उठती है। शी वुडंट बी सो अपसेट इफ शी न्यू अबाउट द पुअर बेगर विद शोज ऑन हिज फीट। शी ट्राइड टू टेल हरसेल्फ। अब मृदु अपने आप से कहती है, अगर उनको पता होता कि भिखारी के पैरों में छाले पड़े हुए हैं तो शायद वो इतना गुस्सा ना होती। टेकिंग अ डीप ब्रेथ शी क्राइड, रुक्मणी, देयर वॉज अ बेगर हेयर, पुअर थिंग, ही हैड सच बॉल्स ऑन हिज फीट। अब मृदु जो है एक गहरी सांस लेती है और कहती है, रुक्मणी, यहाँ पे एक भिखारी आया था, बेचारे उसके पैर में बहुत सारी छाले पड़े हुए थे। सो सेड रुक्मणी ग्रिमली, turning to Ravi, you gave the music master's chappals to the old beggar who turns up here? अब गुस्से में कहती है, तो म्यूजिक टीचर की चप्पल उनको दे दोगे? Children these days grown party. अब दादी कहती है, आजकल के बच्चे भी ना। Amma, didn't you tell me about Kern who gave away everything he had, even his gold earrings? He was so kind and generous. अब यहाँ पे जो बच्ची है वो कहती, मृदु कहती है कि अम्मा आप ही ने तो कहा था कि कर्ण के बारे में, कर्ण जो कि दानवीर था, जिसने अपने सोने के कुंडल दे दिए थे दान में, वो कितना काइंड और कितना जनरस था। सिली स्नैप रुक्मिणी, कर्ण डिड नॉट गिव अवे अनदर्स पीपल्स थिंग्स, ही ओनली गेव अवे हिज ओन। अब रुक्मिणी डांटती होती है, हट बेवकूफ़, कर्ण ने वही देता था जो उसके पास होता था, वो दूसरे का सामान नहीं दे देता था। बट माई चप्पल्स वुडेंट हैव फिटेड द बेगर्स फीट, लेकिन मेरी चप्पल तो बेगर को आते ही नहीं। रवि रश्ड बैशली ऑन, एंड अम्मा, इफ दे डिडंट फिट वुड यू रियली नॉट हैव माइंडेड, सॉरी, इफ दे डिड फिट वुड यू रियली नॉट हैव माइंडेड। इतने पे रवि कहता हुआ आता है, आगे बढ़ता है कि अम्मा अच्छा चलो इनकी चप्पल तो फिट नहीं होती, अगर हो जाती तो क्या ये दे देते तो आप गुस्सा नहीं करती? रवि said रुक्मणी, वेरी एंग्री नाउ, गो इनसाइड दिस मिनट। अब पूरे गुस्से में रुक्मणी है और कहती है रवि से, इसी पल अंदर जाओ। He hurried indoors and bought out गोपू मामाज हार्डली वोन न्यू चप्पल्स। अब वो अंदर जाती है और अंदर से जाके गोपू मामा के शायद ही कभी पहने हुए नए चप्पल ला करके मास्टर जी को दे देती है। These should fit you, sir, शायद ये आपके पैरों में आ जाएंगे। प्लीज़ पुट ऑन दीज, पुट दीज ऑन, प्लीज़ आप इनको पहन लीजिए। आई एम सो सॉरी, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। माई सन हैज़ बीन वेरी नॉटी, मेरा बेटा बहुत शरारती हो गया है। द म्यूजिक मास्टर्स आइज लेट अप, ही पुट देम ऑन ट्राइंग नॉट टू लुक टू हैप्पी। अब नए चप्पल देख करके म्यूज़िक मास्टर्स की आंखों में एक चमक सी आ जाती है और अपने आप अपनी खुशी को छिपाते हुए वो कहता है
वेल आई सपोज दीज विल हैव टू डू। अब वो कहते हैं ठीक है चल जाएंगे। दीज चिल्ड्रेन हैव नो रिस्पेक्ट फॉर एल्डर्स, व्हाट टू डू। अब वो बच्चों को और नाराज बड़बड़ाते हुए बोलते हैं आजकल के बच्चों में बड़ों के प्रति कोई सम्मान ही नहीं है। अब यहाँ हम देख सकते हैं कि एक तरफ तो म्यूज़िक टीचर जिनकी चप्पल बिल्कुल टूटी फूटी हालत में है, पुराने हैं, उनको नए चप्पल मिल गए हैं, फिर भी अभी उनको मन से वो बड़बड़ा रहे हैं, ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि मेरे चप्पल भी नए थे। हनुमान इनकारनेट, यहाँ पे इनकारनेट मीन्स होता है पुनर्जन्म। इनकारनेट मीन्स पुनर्जन्म। और यहाँ पे हनुमान, हनुमान किसको कहते हैं? बंदरों को कहते हैं। यहाँ पे अब म्यूज़िक मास्टर जो है वो इनको डांट रहे हैं कि ऐसा लग रहा है जैसे हनुमान बंदरों का पुनर्जन्म हो गया। ये बच्चे भी ओनली राम कैन सेव सच नॉटी फेलोज, सिर्फ राम ही ऐसे शरारती बच्चों से बच सकते थे। रुक्मणी आइज फ्लैश्ड, उनकी आंखों में एक चमक सी कौन जाती है। शी डिडंट सीम लाइक रवि बीइंग कॉल्ड मंकी, इवन अ होरी मंकी। अब उनकी आंखों में एक चमक, एक गुस्सा दिखता है, क्योंकि रुक्मणी की बेटे का नाम रवि है और कोई उनके बेटे को बंदर कहे, हालांकि भले ही वो एक होली यानी धार्मिक बंदर हनुमान कह रहा, पर बंदर कहे ये माँ को बर्दाश्त नहीं, उनकी आंखों में गुस्सा सा आ जाता है। शी स्टूड stiff and straight by the front door. It was clear she wanted him to leave quickly. वो कहती कुछ नहीं है, बस दरवाजे के किनारे में जाके चुपचाप खड़ी हो जाती हैं। इसका मतलब एक सीधा सा साइन कि आप यहाँ से चुपचाप चले जाइए। When he had clattered off his new chappals, she said, "Mridu, come in and have some tiffin." अब वो जब अपने खटपट करते हुए अपने चप्पलों के साथ चले गए मास्टर जी, तो माता जी ने कहा, आंटी ने कहा, मृदु अंदर आओ कुछ खा लो। ऑनेस्टली हाउ डू यू चिल्ड्रन थिंक ऑफ सच थिंग्स। उन्होंने कहा सच बताना तुम्हारे दिमाग में ये बात कैसे आई। थैंक गॉड योर गोपू मामा डजंट वेयर हिज चप्पल टू वर्क। तो अच्छी बात है कि आज गोपू मामा ने अपनी चप्पल पहन के काम पर नहीं गए। एज शी वॉक टुवर्ड्स द किचन विद मृदु एंड मीना, शी सडनली बिगेन टू लाफ। और वो मृदु और मीना के साथ किचन की ओर बढ़ती हैं और अचानक से वो हंस पड़ती हैं। बट ही इज़ ऑलवेज इन सच अ हरी टू थ्रो ऑफ हिज शूज़ एंड सॉक्स एंड गेट इनटू हिज चप्पल्स एज सुन एज ही कम्स होम। लेकिन जैसे ही वो घर से आएंगे वो तुरंत अपने जूते और मोजे उतार के कोने में फेंकेंगे और अपने चप्पल्स को ढूंढना शुरू करेंगे। व्हाट्स योर मामा गोइंग टू से दिस इवनिंग व्हेन आई टेल हिम आई गेव हिज चप्पल टू द म्यूजिक मास्टर। पता नहीं क्या होगा जब हम उनको ये बताएंगे कि आपकी चप्पल जो है हमने म्यूज़िक मास्टर को दे दिए हैं। सो ये एक कहानी है जो कि चेन्नई में गुरुचक के नाम से है और इन चप्पलों की कहानी यहाँ पे ख़त्म होती है। हम इसके क्वेश्चन आंसर्स को अगली मुलाकात में फाइंड आउट करेंगे। सो टिल देन आप इसको दोबारा से पढ़िएगा। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट्स जरूर डालिएगा। टिल देन हैव अ गुड डे।